ये दुनिया कहती है कि यदि आप गरीब हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। और बहुत से लोगों ने अपने मन में ये बात डाल भी ली है कि मैं तो गरीब हूँ, यदि मुझे कुछ करना है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, उसके बिना मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगा। आज हम ऐसे ही लोगों की सोच को बदलने के लिए एक ऐसे इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर आए हैं जिसके हालातों को देखकर आपको रोना आ जाएगा। आज हम द यूनिवर्स बॉस और सिक्सर मशीन कहे जाने वाले क्रिस गेल की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। वैसे तो इस इंसान को क्रिकेट जगत में बहुत प्यार मिला है और आज दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां इनका फैन ना हो। क्रिस गेल को अपनी डेंजरस बैटिंग के लिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे बॉलर्स को भी डिस्ट्रॉय किया है जिनका नाम वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स में आता था, चाहे वो लसित मलिंगा हो या फिर शोएब अख्तर और वकार यूनिस जैसे महान गेंदबाज। इस दुनिया में कहीं भी T20 टूर्नामेंट क्यों ना हो, वो क्रिस गेल के बिना अधूरा ही लगता है। पर इतनी सफलता और इतना बड़ा नाम क्रिस गेल ने यूं ही नहीं कमाया, इसके पीछे एक दर्द से भरी कहानी भी है। क्रिस गेल जमैका से बिलोंग करते हैं और वो वेस्ट इंडीज़ की इंटरनेशनल टीम में भी शामिल हैं। ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे। क्रिस गेल के पिता पुलिस में थे, फिर भी उनकी सैलरी इतनी कम थी जिसके कारण उनके परिवार का गुजारा तक नहीं हो पाता था। और अपना पेट भरने के लिए क्रिस गेल की मां ने मूंगफली बेचने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद भी उनका गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था, जिसके कारण गेल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं था कि गेल आगे तक पढ़ाई कर पाते। कई बार ऐसा भी होता था कि क्रिस गेल रातों में भूखे सोते और कभी कभी उनको दिन में भी खाना नहीं मिल पाता था। क्रिस गेल के मन में आने लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पर मैं इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहता, मुझे अभी और जीना है, अभी और जिंदा रहना है। इसके चलते अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्रिस गेल ने कचरा बीनना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था। यदि कचरे में उन्हें किसी का रात का फेंका खाना भी मिल जाता तो क्रिस गेल उसे उठाते और खा लेते। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके चलते क्रिस गेल ने चोरी और डकैती का फैसला किया और उन्होंने चोरी भी की ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सकें। पर एक तरफ क्रिस गेल के अंदर क्रिकेट का शौक था। वो रोज़ गली में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते। वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलने लगे कि उनका सिलेक्शन लूकस क्रिकेट क्लब में भी हो गया और कुछ समय बाद उनका वेस्ट इंडीज़ की इंटरनेशनल टीम में भी सिलेक्शन हो गया। 1999 में उन्होंने अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला, पर वो इतना अच्छा नहीं खेल पाए जितना लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई थी, जिसके चलते उनको 2 साल तक टीम से बाहर रखा गया। लेकिन 2 साल बाद 2002 में उनको एक मौका और दिया गया जहां पर क्रिस गेल हीरो बन गए क्योंकि गेल ने इंडिया के खिलाफ एक ही सीरीज में 3 शतक लगा दिए, जो उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा था और एक रिकॉर्ड बन चुका था। और फिर उन्होंने बहुत तेज़ी से रन बनाने का सिलसिला शुरू रखा और वो 1 साल में 1000 से भी ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। गेल अपनी ज़िंदगी में अपार सफलताओं को छू रहे थे। फिर वो हुआ जिसने उन्हें सपने में भी नहीं सोचा था। जब गेल 2005 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे तब वो 2 बार बेहोश हुए और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि गेल के दिल में छेद है और अब उनको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए और उनको दौड़ना भी बंद करना होगा। ये गेल के लिए एक बुरे सपने की तरह था। जब क्रिस गेल का इलाज किया गया तब डॉक्टर ने कहा कि आपको दौड़ना बंद करना होगा वरना आप मर जाओगे। पर क्रिस गेल खेलना चाहते थे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए खेलना है तो बस खेलना ही है। अब उन्होंने दौड़ना छोड़ दिया और वो सिर्फ खड़े खड़े बैटिंग करने लगे और इसके बाद तो मानो रिकॉर्ड्स की बरसात ही हो गई, चाहे वो ओडीआई में सबसे कम बॉल में शतक बनाना हो या फिर वनडे मैच में 10,000 रन पूरे करने हो या फिर आईपीएल में 175 का व्यक्तिगत स्कोर हो। अपनी सर्जरी के बाद गेल और भी डेंजरस हो गए और इसी के चलते लोग उनके दीवाने हो गए। अपने इतने कड़े संघर्ष और मेहनत के कारण आज क्रिस गेल ने 350 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है, पर वह लोगों को दान भी करते हैं। यदि एक लड़का जिसके दिल में छेद था वो सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं। एक भूखा नंगा लड़का जिसने अपना पेट भरने के लिए चोरी तक करी वो सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं। एक ऐसा लड़का जो कभी मरने वाला था उसने अपने आप को मजबूरियों में जिंदा रखकर अपने आप को यहाँ तक पहुँचा दिया तो आप क्यों नहीं। दोस्त, दुनिया में सब कुछ हो सकता है, कोई गरीब और कोई अमीर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके अंदर एक जुनून है कि नहीं अपने काम करने को। यदि आपके पास बहुत पैसा है और आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन आपके पास कुछ भी ना हो और जुनून हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड।